देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, भाई रेजिमेंट हक हमारा। साथियों, आज 3 नवंबर 1947 भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने बड़गांव एयरपोर्ट पर एक ऐसी महान लड़ाई लड़ी थी और श्रीनगर को बचाने का काम किया था। 4 कमाऊ रेजिमेंट के उन 50 वीर यदुवंशियों को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों को और सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि 3 नवंबर 1947 को बड़गांव एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के 800 पठानों ने अचानक आक्रमण कर दिया और वो श्रीनगर तक लड़ते लड़ते पहुंच चुके थे। लेकिन उस समय वहां पर मौजूद उन भगवान श्री कृष्ण के 50 वीर यदुवंशियों की कंपनी, 4 कमाऊ कंपनी, जिसका मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, और उस समय आदेश आया सरकार का कि वापिस आ जाओ, हम नहीं लड़ सकते इनसे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने उन 50 वीर हीरो से पूछा, ऐसे वीरता और शहादत, ऐसे ही बलिदान का इतिहास यदुवंशियों का रहा है, और इसी इतिहास और इसी शहादत और बलिदान को देखते हुए लगातार वर्षों पुरानी मांग भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट गठन की निरंतर उठ रही है। और आज अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा निरंतर पूरे भारत में 2009 से लेकर अब तक हाई रेजिमेंट की मांग को गांव गांव, शहर शहर तक और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया है। तो अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की रानी सेना ने किया है। मैं जितने भी संगठन, जितने भी नेताओं ने इसको मांग को उठाया, उनका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब तक संसद के सत्र में सभी सांसद एक मत होकर, एक सुर में इकट्ठे होकर नहीं उठाएंगे, जब तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं होगा। और जब तक देश के सभी संगठन ईगो इच्छा भूलकर एक साथ आकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर जय यादव माधव के साथ हाई रेजिमेंट हक हमारे नारे के साथ मिलकर उठाएंगे, तो किसी की ताकत नहीं हाई रेजिमेंट बनते इसे रोकने। लेकिन आज कबीलों में लड़ाई लड़ी जा रही है, अलग अलग संगठनों में लड़ाई लड़ी जा रही है। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पहला एक ऐसा रानी सेना, ऐसा क्रांतिकारी संगठन है, चाहे वो खेड़ की डोला का आंदोलन हो, चाहे जयपुर का आंदोलन हो, चाहे मध्य प्रदेश का आंदोलन हो, चाहे बिहार का, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गोवा, जहां का भी आंदोलन हो, सबके साथ मिलकर उनका साथ देने का काम किया है। लेकिन तब अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का आंदोलन होता है तो वही लोग, वही संगठन हमारे साथ नहीं खड़े होते। कहीं ना कहीं अब की बार मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, चाहे वो कोई भी संगठन कहीं भी काम करे, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़ा होकर इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का काम करे, ताकि सरकार 2000 लोकसभा चुनाव से पहले 2000